पिछले वीडियो में लेसन यहाँ तक हो चुका था। अब मुझे इंडिया एंड द वर्ल्ड आगे से समझाना है। द इंडियन लैंड मास मीन्स लैंड, उसका मास, डेट मीन्स ज़मीन का टुकड़ा। इंडियन लैंड मास की जो है एक सेंट्रल लोकेशन है। सेंट्रल लोकेशन का क्या फ़ायदा होता है? मान लो आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं और आप किसी भी ज़मीन के टुकड़े के बीच में हैं, तो बीच में होने से क्या फ़ायदा होता है कि आप सारी तरफ जो है आसानी से वार कर सकते हैं। तो इंडिया की जो है सेंट्रल लोकेशन है। सेंट्रल लोकेशन का फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए। सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी कि ईस्ट एशिया डेट मीन्स इधर की साइड और वेस्ट एशिया डेट मीन्स इधर की साइड, इनके बीच में इंडिया लाई करती है। तो मैप पर देखिए, ईस्ट एशिया, ये इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में इधर ईस्ट एशिया, ये कंट्री इधर की, और इधर की साइड वेस्ट एशियन कंट्री में आसानी से वो जा सकता है। उधर यूरोपियन कंट्री भी आती हैं, अफ्रीकन कंट्री भी आती हैं और वेस्ट एशियन कंट्री आती हैं। तो इंडिया जो है आसानी से अपनी कोस्ट लाइन से, क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन बड़ी है, कोस्ट लाइन बड़ी होने से वो आसानी से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जा सकता है और इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और साउथ एशियन कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जा सकता है, इधर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जा सकता है। तो ये इसका सेंट्रल लोकेशन का इंडिया को फ़ायदा है। आगे इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है, यहाँ पे आगे इंडिया को जो है एक है ट्रांस ओशियन रूट्स। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, इसका क्या मतलब है? इंडियन ओशियन आपको पता ही है, इंडियन ओशियन का, इंडियन ओशियन में जो रूट्स हैं डेट मीन्स समुद्री रास्ते, उनका फ़ायदा है इसको। जैसे मैंने अभी बताया कि वो इनके थ्रू जो है यूरोपियन कंट्री में अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कोस्ट से जा सकता है, और फिर साउथ ईस्ट में, ईस्टर्न एशिया में, ईस्ट एशिया में, और वेस्टर्न कोस्ट से मतलब इधर की साइड से जा सकता है। सॉरी, वेस्टर्न कोस्ट से मतलब इधर की साइड से जा सकता है, ईस्टर्न कोस्ट से मतलब इधर की साइड से कंट्रीज में जा सकता है, इसलिए इसकी सेंट्रल लोकेशन है। आगे इंडिया जो है इसकी ये वर्ड ध्यान रख लेना, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। इंडिया की जो है स्ट्रेटेजिक मीन्स, यानी कि स्ट्रेटेजिक ये वॉर का वर्ड है, डेट मीन्स वॉर में जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हैं या किसी भी काम को करने की स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की। दूसरा है इंडिया का जो है लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन में। लॉन्ग कोस्ट लाइन किसी दूसरी कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है। किस में? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में कोस्ट लाइन को देखने के लिए देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कोस्ट लाइन, इस कोस्ट लाइन के थ्रू आसानी से वो वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज़ में जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया की जो है सेंट्रल लोकेशन के बारे में हमने लिखना होता है, तो उसमें हम यही लिखेंगे कि सेंट्रल लोकेशन है वो वेस्ट और ईस्ट एशिया में बीच में लाई करता है, इसलिए आसानी से दोनों तरफ जा सकता है। दूसरा, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स की बात करेंगे इस तरह के आंसर में। फिर यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ आसानी से इसमें जा सकता है, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन लिख देना। उसके बाद लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया की, इसके बारे में लिख सकते हैं, दूसरी अदर कंट्री की इतनी इंडियन ओशियन में कोस्ट लाइन नहीं है। आगे चलिए, आगे इस पैराग्राफ में हमें बता रखा है कि इंडिया के कॉन्टैक्ट जो हैं वर्ल्ड के साथ पहले से ही रहे हैं। वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट जो है पहले लैंड रूट्स के थ्रू रहे थे, क्योंकि सी रूट्स जो हैं पहले फाइंड नहीं किए गए थे, तो लैंड रूट्स के थ्रू बहुत से पहले से इंडिया के कॉन्टैक्ट रहे हैं। और दूसरे देशों के साथ इंडिया जो है कहाँ से आते थे, आने जाने का रास्ता क्या था? बहुत सारे पासिस, माउंटेन में जो पासिस होते हैं, डेट मीन्स माउंटेन के बीच की जगह होती है जहाँ से हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हैं, माउंटेन पासिस कहलाते हैं वो। उनके थ्रू एंशिएंट ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे। ओशियन जो रूट्स थे वो फाइंड नहीं किए गए थे तब तक,
तो ओशियन जो है रिस्ट्रिक्ट करता था इंडिया में एंट्री के लिए तब। अब तो ओशियन रूट्स से ही बहुत सारा काम होता है। तो इन कॉन्टेक्ट से फ़ायदा क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुआ। आइडियाज़ एक्सचेंज करना मतलब हमारे उपनिषद में जो रामायण महाभारत पंचतंत्र और दूसरी किताबें जिनको हम उपनिषद कहते हैं, उनके आइडियाज़, इंडियन न्यूमरल के आइडिया, इंडियन न्यूमरल मतलब नंबर सिस्टम, इंडिया में जो नंबर तैयार किए गए थे, 0 इंडिया में हुआ था। तो ये सब जो है आइडियाज़ दूसरी कंट्रीज़ को हमारे से मिले, क्योंकि जब एक दूसरे के कंट्री में विजिट होता है तभी ये आइडियाज़ जाते हैं। डेसिमल सिस्टम इंडिया ने दिया वर्ल्ड को। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने केवल दूसरों को दिया ही है, इंडिया ने दूसरों से सीखा भी है। तो दूसरों से क्या सीखा है उन्होंने, ग्रीक स्कल्पचर मतलब मूर्तिकला, और जो हम डोम जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स सीखी हैं इंडिया ने, कहाँ से, वेस्ट एशिया से। तो ये सब दूसरे पार्ट से हमने सीखा है। पहले जो है इंडिया से का कॉमोडिटीज़ ज़्यादातर स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, मसलिन एक तरह का कपड़ा होता है, और दूसरे मर्केंडाइज जो हैं इंडिया से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे अदर कंट्रीज़ में। आगे का टॉपिक देखिए, इंडिया के नेबर्स। इंडिया के नेबर्स के बारे में, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो तो हमने पहले देख लिया था। अभी प्रेजेंटली जो है इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले 29 स्टेट थे, लेकिन 9 यूनियन टेरिटरीज थी। अब 2 को मिला के 1 कर दिया गया है। स्टेट्स 28 हैं प्रेजेंट में। तो ये स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का कम ज़्यादा होना क्या है, इसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया जो है अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, चाइना से, तिब्बत ब्रैकेट में लिखा हुआ है। चाइना और तिब्बत का भी एक अलग ही टॉपिक है, इसके बारे में भी अलग वीडियो में देखना। नेपाल, भूटान नॉर्थ में, और म्यांमार, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है ईस्ट में। साउथ वेस्टर्न हमारे ये इम्पोर्टेंट है, साउथ वेस्टर्न नेबर्स। साउथ वेस्टर्न नेबर्स में हमारे केवल 2 ही नेबर हैं। साउथ वेस्टर्न मीन्स सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, साउदर्न नेबर्स हैं। साउदर्न नेबर्स मीन्स साउथ की साइड, यानी कि मैप पे देखिए इंडिया साउथ ये है, इसके 2 ही नेबर हैं। एक तो आप जानते ही हैं, ये श्रीलंका पुराने समय से इंडिया का नेबर रहा है। दूसरा ये पोर्ट कंट्रीज़ है, यानी कि जिस तरह से लक्षद्वीप पोर्ट्स हैं, इंडियन पोर्ट्स, उसी तरह से उससे आगे जाके मालदीव्स, ये भी पोर्ट हैं। देखो अलग अलग पोर्ट दिखा रखे हैं। तो ये पोर्ट्स हैं बहुत सारे, और अब सारे मिलके एक कंट्री है मालदीव्स। तो श्रीलंका और मालदीव्स हमारे साउदर्न नेबर्स हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ से इंडिया और श्रीलंका अलग हो रही है। इसी को कहते हैं एक नैरो चैनल, इसका नाम है पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार क्या है? गल्फ मतलब खाड़ी, बे है ये, जैसे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है इधर की साइड, ये भी समुद्र है वैसे, लेकिन ये थोड़ा शैलो मतलब ज़्यादा गहराई नहीं है इसकी, गल्फ ऑफ मन्नार जो है। तो एक समुद्र है ये, मानिए आप, समुद्र का रास्ता। वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप के साउथ में, यानी कि लक्षद्वीप से आगे मालदीव आइलैंड्स हैं। आगे ये लेसन ख़त्म हो जाता है। बोल रहे हैं कि मैप पे इंडिया की लोकेशन को देखिए। इसमें मैप में यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो एक अलग से, जिसमें आपको लिखे हुए आंसर जो कि इजी राइटिंग में आसानी से आपको लर्न भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे। उनके मेन पॉइंट्स जो हैं उनको अंडरलाइन कर दूंगा, तो वो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो और ये लेसन यहाँ तक ख़त्म हो गया है।